हेलो फ्रेंड्स। पीएचपी माइस्क्यूएल सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं माइस्क्यूएल टेबल में से डेटा को किस प्रकार से डिलीट किया जाए पीएचपी कोडिंग के द्वारा। हम लोग एडवांस पीएचपी का सेक्शन पढ़ रहे हैं और ये उसका चैप्टर 6 है। इसका मतलब 5 चैप्टर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं एडवांस पीएचपी के। इसके पहले भी बहुत सारा कंटेंट हमने पीएचपी माइस्क्यूएल कोर्स के अंतर्गत पढ़ा है, तो एक बार मैं रिकॉल करा देना चाहता हूँ कि हमारे कोर्स में क्या क्या था। तो हमने इस कोर्स में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, MySQL इन सभी को कवर किया है और अभी हम इन सभी को देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो इसी चैनल पे आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा ये सारे वीडियोस तो हमने देख लिए हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम एडवांस PHP पढ़ रहे हैं और इसमें हम PHP के थ्रू MySQL को कैसे एक्सेस करते हैं ये सीख रहे हैं। तो आज हमारा चैप्टर 6 है और हम माइस्क्यूएल टेबल में से डेटा को डिलीट करने का तरीका देख रहे हैं। इसके लिए हमें एसक्यूएल, जब हमने माइस्क्यूएल को पढ़ा था तो एसक्यूएल के सिंटैक्सेस भी देखे थे और डिलीट कैसे करते हैं रिकॉर्ड को वो भी हमने समझा था। तो आज हम फोकस करने वाले हैं डिलीट कमांड पे। तो डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट टेबल रिकॉर्ड्स। टेबल में एक एक रो को हम एक एक रिकॉर्ड बोल रहे हैं और हमें जब टेबल के अंदर से डेटा रिमूव करना होता है तो हम डिलीट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि डिलीट वो कमांड है जिससे टेबल में नंबर ऑफ रोज रिड्यूस हो जाती हैं, यानी कुछ रोज उसमें से हट जाती हैं। यहां पर एक बात नोटिस करने वाली है कि टेबल के अंदर से हम एक पर्टिकुलर फील्ड अगर रिमूव करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि हम उसे अपडेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, पर हम डिलीट कमांड की मदद से कोई एक पर्टिकुलर फील्ड नहीं, पूरा पूरा रिकॉर्ड डिलीट करते हैं। अब इस बात का मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसको एक सिंपल सी एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। सपोज करिए हमारे पास एक टेबल है। लेट्स से ये वो टेबल है और हम मान लेते हैं कि इस टेबल के अंदर बुक्स के रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, यानी इस टेबल का नाम हम सपोज कर लेते हैं बुक। तो बुक इस टेबल का नाम है और इसके अंदर कुछ कॉलम्स हैं जैसे कि बुक आईडी, जैसे कि बुक टाइटल यानी टाइटल, प्राइस, ऑथर, पब्लिशर। ठीक है। अब इसके अंदर ये तो टेबल बना है, अभी इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। अब मैं इसके अंदर डेटा रख रहा हूं, जैसे कोई बुक है उसका आईडी है 1, टाइटल उसका है XYZ, प्राइस है उसकी 200 रुपीज, ऑथर है मिस्टर ए, पब्लिशर है मिस्टर एक्स। ओके। इसी प्रकार से कोई एक बुक आईडी है 2, इस बुक का नाम है, टाइटल है ABC, इसकी प्राइस मान लीजिए है 400, इसके ऑथर हैं B, इसके पब्लिशर है Y। इसके अंदर एक और रिकॉर्ड है बुक आईडी 3, इसका टाइटल है AMC, इसकी प्राइस है 500, इसके ऑथर हैं मिस्टर C, इसके पब्लिशर हैं Z। इस प्रकार से कई सारे रिकॉर्ड्स इसके अंदर हो सकते हैं। तो अगर मुझे इसमें से कोई एक फील्ड को रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि ये जो ऑथर है, ये सेकंड रिकॉर्ड में जो ऑथर है B, इसको रिमूव कर दूं, तो मैं डिलीट कमांड की मदद से अकेले इसको रिमूव नहीं कर सकता। हालांकि मैं अपडेट कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए इसको मुझे हटाना है तो फिर इसकी जगह पर कुछ होना चाहिए, मतलब ये जगह खाली नहीं रह सकती। तो अगर आप चाहते हो कि B को यहाँ से रिमूव कर दे तो B की जगह पर यहाँ क्या रहेगा? मे बी आप चाहते हो नल रहे, तो यस ये पॉसिबल है। उसके लिए आपको अपडेट कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप लिख सकते हैं अपडेट, टेबल का नाम, सेट ऑथर इक्वल्स टू, अब क्योंकि आप इस जगह पे वैल्यू रखना चाहते हो नल, तो आपने लिख दिया नल, वेयर आप कोई कंडीशन देना चाहते हो, जैसे कि वेयर
ऑथर इक्वल्स टू बी, मतलब वो रिकॉर्ड्स जिनमें ऑथर की वैल्यू है बी, वो रिकॉर्ड अपडेट कर दीजिए और उसमें ऑथर की वैल्यू कर दीजिए नल। तो इस तरीके से बी की जगह नल आ जाएगा। तो ये हम कर सकते हैं, पर हम चाहें कि इस फील्ड को डिलीट कर दें डिलीट कमांड से, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो डिलीट कमांड से क्या होगा, डिलीट कमांड से पूरा पूरा रिकॉर्ड डिलीट होगा। ठीक है, तो डिलीट कमांड से हम पूरा पूरा रिकॉर्ड डिलीट करते हैं। डिलीट कमांड का सिंटेक्स क्या था, हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम और टेबल का नाम और फिर वेयर कंडीशन। अब हम चाहें तो वेयर कंडीशन के बिना भी इसको लिख सकते हैं और वेयर कंडीशन के साथ भी लिख सकते हैं। हमें मालूम है एसक्यूएल में हमने पढ़ा हुआ है कि वेयर कंडीशन का इस्तेमाल करने से कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली रोज पर ही डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। यानी वेयर कंडीशन लगाने से हम सेलेक्टेड रोज पर काम करते हैं। अब इस बात को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डिलीट कमांड का इस्तेमाल करता हूँ और मैं लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम। ठीक है, ये दोनों कीवर्ड्स हैं। टेबल का नाम, जैसे टेबल का नाम यहाँ पर है बुक, अगर मैं इतना लिख के सेमीकोलन लगा दूँ, ठीक है, मतलब यहीं पर मेरे कमांड कंप्लीट हो जाती है, तो फिर इस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। यस, सारे के सारे। तो बहुत केयरफुल रहिएगा इस तरह की कमांड लिखने पे, क्योंकि इससे पूरा डेटा लॉस हो जाएगा। मे बी आप ऐसा नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स ही डिलीट हो। तो ये तो एक तरीका हो गया, इसमें आप बहुत बिवेयर रहिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मैं इस पर स्टार लगा देता हूँ कि भाई इसको जब भी लिखो तो बड़ा ध्यान रखिएगा कि कहीं वाकई में आप टेबल का सारा डेटा डिलीट करना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स। तो ये तो पूरा पूरा डेटा ही डिलीट कर देगा, सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर देगा। तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम यानी बुक, और उसके बाद हम लिखते हैं वेयर। वेयर में वो कंडीशन लिखेंगे जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली रोज पर ही डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि वो सारी बुक्स के रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएं जिनका पब्लिशर एक्स है। तो मैं लिखता हूं वेयर पब्लिशर इक्वल्स टू एक्स। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए कि फिलहाल तो एक ही रिकॉर्ड मुझे ऐसा दिख रहा है जिसमें पब्लिशर एक्स है, पर अगर इस पूरी टेबल में ऐसे 10 रिकॉर्ड्स होते हैं जिसमें पब्लिशर एक्स है, तो वो 10 के 10 रिकॉर्ड डिलीट होते हैं। तो इस डिलीट कमांड से एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स हम डिलीट कर पा रहे हैं। हो सकता है कि पब्लिशर एक्स मौजूद ही ना हो इस टेबल में, तो फिर कोई रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो हमें डिलीट कमांड का यूज़ भी समझ में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं PHP के थ्रू हम कैसे ये डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे। ओके, ये मैंने इसकी हेडिंग अपडेट लिखी हुई है, इसकी हेडिंग होनी चाहिए डिलीट। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पर आप समझें कि एक फंक्शन हमने पहले भी समझ लिया था जब हम अपडेट समझ रहे थे अपने चैप्टर 5 में, या उसके पहले भी हमने जब हम इंसर्ट करने की बात कर रहे थे। तो कोई भी क्वेरी हमको रन करनी होती है PHP के थ्रू, तो हम MySQL i_query नाम का फंक्शन को कॉल करते हैं और इसमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास करते हैं और फिर क्वेरी इसमें पास कर देते हैं। अब ये क्वेरी कोई भी डिलीट क्वेरी हो सकती है, तो बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है। अब इस सिंटेक्स का कैसे यूज़ करना है, PHP में कैसे प्रोग्राम बनाना है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सपोज करिए कोई एक फाइल है, ये HTML फाइल भी हो सकती है, PHP फाइल भी हो सकती है। ठीक है, ये कोई HTML फाइल है या PHP फाइल है। इस फाइल में मैंने यूज़र से ये इनपुट लिया है, यानी इसमें एक फॉर्म बना होगा। ठीक है, और इसमें मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ कि कौन से बुक के रिकॉर्ड को डिलीट करना है। ठीक है, अब ये अलग बात है कि उसको ये कैसे पता कि कौन से रिकॉर्ड को उसे डिलीट करना है, वो सब अलग कहानी है। अभी हम फोकस कर रहे हैं कि PHP के थ्रू कैसे डिलीट होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम यहाँ पर एक फॉर्म बना लेंगे और यूज़र से
इनपुट करवा लेंगे कि वो कौन से रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता है। अब हर रिकॉर्ड की यूनिकनेस के लिए ज़रूरी है उसका बुक आईडी। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर एक फॉर्म बनाया था और फॉर्म के अंदर एक इनपुट बॉक्स बनाया हुआ है, यानी टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं यूज़र से बोल रहा हूँ कि बुक आईडी एंटर करो उस रिकॉर्ड का जिसको तुम डिलीट करना चाहते हो, ठीक है ना। तो हम ये जानते हैं कि ये जो फॉर्म बनाया होगा डेफिनेटली इस फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट में आपने PHP फाइल का नाम लिखा होगा, ठीक है। जब आप फॉर्म बनाते हैं तो उसमें एक एक्शन एट्रीब्यूट लिखते हैं और एक्शन एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या लिखते हैं आप, कोई PHP फाइल का नाम। जैसे आप लिख सकते हैं डिलीशन डॉट PHP, ठीक है, डिलीशन डॉट PHP, ठीक है ना। तो आपने जब फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट में डिलीशन डॉट PHP लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही इस फॉर्म को आप सबमिट करेंगे सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी डिलीशन डॉट PHP फाइल के लिए, ठीक है ना। यानी सर्वर पे एक फाइल होगी जिसका नाम होगा डिलीशन डॉट PHP, डिलीशन डॉट PHP, ठीक है। ये PHP फाइल में मैं कोडिंग करूंगा रिकॉर्ड को डिलीट करने की। गॉट इट। अच्छा, ये जो आपने फॉर्म बनाया है इस फॉर्म के अंदर आपने इनपुट एलिमेंट भी बनाया है, इनपुट, ठीक है। ये जो इनपुट एलिमेंट बनाया है ये वाला, ठीक है, ये इनपुट एलिमेंट, ये हो सकता है इसका टाइप आपने रखा हो टेक्स्ट, ठीक है, और इसका कुछ नेम भी रखा होगा। जैसे कि मैंने नेम रख लिया ID, ठीक है, इसका नाम रख लिया ID। तो यस, इस इनपुट एलिमेंट का नेम है ID। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्म के थ्रू जब यूजर से डेटा लेते हैं तो जो इनपुट एलिमेंट है इसी में यूजर डेटा इनपुट करेगा और इस इनपुट एलिमेंट को हम पहचान के लिए एक नाम देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नेम दिया है ID, और यही नाम यानी ID जरिया बनेगा PHP के कोड में इस डेटा को एक्सेस करने के लिए। अब हम जानते हैं PHP में क्या होता है। PHP में एक पहले से $_get नाम का एक एसोसिएटिव एरे होता है। ये जो एसोसिएटिव एरे होता है इसके इंडेक्स के रूप में मैं क्या लिख दूंगा, उस इनपुट एलिमेंट का नाम जिसकी वैल्यू मुझे PHP फाइल के अंदर चाहिए। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ID, इस जगह पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट्स में मैं लिख दूंगा ID। तो इससे क्या होगा, ये तरीका है इनपुट एलिमेंट की वैल्यूज को PHP में ऑब्टेन करने का। तो मुझे PHP कोड में ये पता चल चुका होगा कि यूजर कौन से रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता है, उसका ID क्या है। तो मैं अब आपको सिर्फ कोड करके बता रहा हूँ डिलीशन डॉट PHP फाइल का, तो आप उस पर फोकस करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मुझे PHP का कोड लिखना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा $PHP, है ना। PHP के कोडिंग हमेशा हम इस तरीके से स्टार्ट करते हैं और जो कुछ भी कोड लिखना है इसके बीच में लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो फाइल हम बना रहे हैं इसका नाम क्या होगा, इस फाइल का नाम होगा डिलीशन डॉट PHP, क्योंकि यही फाइल ओपन होगी जब फॉर्म सबमिट होगा। ओके, इसके अंदर हमने लिखा $_get और इसमें लिख दिया ID, ठीक है। अभी हमने समझा ID क्या है, नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू, और इस डेटा को मैंने किसी वेरिएबल में रख लिया, फॉर एग्जांपल बुक ID, ये नाम का एक वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर मैंने वैल्यू रख ली। अब मुझे रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, MySQL i_connect, जिसमें कि मैं लिखूंगा लोकल होस्ट यानी होस्टिंग, और उसके बाद मैं दूंगा यूज़र नेम कुछ भी हो सकता है, मैंने रूट लिखा,
और अगर पासवर्ड है तो पासवर्ड, अदरवाइज सेमीकोलन। ये हमको क्या देगा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो ये मैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। अच्छा, अब कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है तो मुझे डेटाबेस को सेलेक्ट करना है। तो डेटाबेस सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, mysqli_select_db। ये वो फंक्शन है जिसकी मदद से मैं डेटाबेस सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसमें सबसे पहला आर्गुमेंट होता है कनेक्शन ऑब्जेक्ट। इस कनेक्शन के लिए कौन से डेटाबेस को हम ओपन करना चाह रहे हैं, तो db1 नाम का मैंने एक डेटाबेस बनाया हुआ है, उसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, कनेक्शन भी स्टैब्लिश हो गया, डेटाबेस भी सेलेक्ट कर लिया। इसी डेटाबेस db1 के अंदर एक टेबल है जिसका नाम है बुक। तो अब मैं एक क्वेरी बनाता हूँ। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया q और इसके अंदर क्वेरी बना रहा हूँ, क्वेरी स्ट्रिंग रख रहा हूँ। क्वेरी स्ट्रिंग क्या होगी, डिलीट फ्रॉम बुक वेयर बुक id इक्वल्स टू $book id। समझ में आया, सिंपल। यानी यहां पर ये जो बुक आईडी वेरिएबल मैंने लिखा है, इस जगह पर क्या वैल्यू आ जाएगी, जो कि इसके अंदर रखी है। अब मान लीजिए बुक आईडी नंबर 2, इस रिकॉर्ड को हम डिलीट करना चाहते हैं, है ना। जैसे हम सेकंड रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो इसका बुक आईडी क्या 2। तो यूज़र इस फॉर्म पे इस इनपुट बॉक्स में 2 टाइप करके एंटर करेगा। तो जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये एलिमेंट 2, ये जो वैल्यू है 2, ये एक्सेस हो जाएगी हमारे गेट एसोसिएटिव एरे की मदद से। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है दैट इज 2। ठीक है, जो भी यूज़र ने नंबर एंटर किया होगा वो आई है। ओके, अभी ये जो क्वेरी बनाई है इसका मतलब भी हमको समझ में आ रहा है कि डिलीट करो बुक टेबल में से वो सारे रिकॉर्ड जिनके बुक आईडी की वैल्यू 2 है। तो ये ऐसा एक ही रिकॉर्ड मिलेगा। अब इसको मुझे रन करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, mysqli_query, और इसमें पास करूंगा 2 चीज़ें, एक तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट और दूसरा क्वेरी। ये सब हो जाने के बाद अब इसे डिलीशन, इसके बाद हमें कनेक्शन को कर देना चाहिए क्लोज। तो mysqli_close और कनेक्शन ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम डिलीट कर सकते हैं रिकॉर्ड या सेट ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल, MySQL टेबल। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसी सीरीज़ में मैं आपको एक ऐसा कंप्लीट एग्जाम्पल भी बना के बताऊंगा जिसमें अभी जैसे मैंने कोडिंग को रन करके नहीं बताया, मैंने कोड लिख के बताया आपको और लॉजिकली समझाया कि ये कैसे काम करता है। लेकिन मैं आगे के लेक्चर्स में डेफिनेटली आपको ये बताने वाला हूँ पूरा एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे हम शुरुआत करेंगे, पूरा कोड, एक एक पेज की कोडिंग हम करके देखेंगे। तो वो भी जल्द आने वाली है। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको पता चल जाए जैसे ही मैं उस वीडियो को पब्लिश करूँ। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com। इसके माध्यम से आप मेरे से ज़्यादा कनेक्ट रह सकते हैं। डेली में एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ, उसकी जानकारी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाती है। इस वेबसाइट के फुटर में ही आपको पता चल जाएगा, सबसे नीचे स्क्रॉल करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि रिसेंटली मैंने कौन से वीडियोस अपलोड करे हैं और नेक्स्ट अब कौन सा वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो डेली इसमें कम से कम एक वीडियो तो अपलोड होता ही है। इसके अलावा इस साइट पे आपको बहुत यूज़फुल कंटेंट मिलेगा। जितने भी वीडियोस मेरे यूट्यूब पे हैं वो कई अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे रखे हुए हैं। तो एक ही साइट पे यानी mysirji.com पे सारे अरेंज्ड सीक्वेंस में रखे हुए हैं। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि कौन सा वीडियो पहले देखना चाहिए, कौन सा बाद में देखना चाहिए, और सारे के सारे वीडियोस आपको इस साइट पे मिल जाएंगे और बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में। तो आपको यूट्यूब में उनको ढूंढने में परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसमें आप C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS जैसे कोर्सेज कर सकते हैं और इनके साथ ही प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज का सेगमेंट इसमें बना हुआ है, जिसमें प्रॉब्लम्स को न केवल सॉल्व किया गया है बल्कि उनका सॉल्यूशन कैसे बनाना चाहिए उस अप्रोच को भी सिखाया गया है। तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारा कंटेंट आपको वेबसाइट पे मिलेगा। मैं चाहूँगा एक बार आप इसको विजिट ज़रूर करें और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ शेयर भी करिएगा, क्योंकि ये मैं फ्री में कंटेंट इसलिए देना चाहता हूँ सब लोगों को कि
लोगों को इससे कुछ फ़ायदा हो और वो अपने करियर में आगे बढ़ सके, जो किसी वजह से अपने आप को अंडरएस्टिमेट करते हैं, नॉलेज नहीं हो पाता है, तो वो अच्छी जॉब उनको नहीं मिल पाती है। और नॉलेज नहीं मिलने के पीछे रीज़न ये हो सकता है कि उनकी इंग्लिश कमज़ोर है, या उनको अच्छे पढ़ाने वाले लोग नहीं मिल पाते हैं, या कॉलेज में ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है। वॉट एवर द रीज़न, कोई भी रीज़न हो, आप इस वेबसाइट को एक्सेस करिए। मे बी आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि उससे शायद आप किसी का भला कर रहे हैं। थैंक यू।